मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, हमारी प्राथमिकता जल जीवन हरियाली है और उस पर हम काम कर रहे हैं। नमस्कार। अभी हम बात करने जा रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी से। इनके बारे में आपको बता दें कि ये 8 बार विधायक रह चुके हैं और जब से ये मंत्री पद का इनका घोषणा हुआ है तब से आप देख सकते हैं कि यहाँ मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको दिखाएंगे कितने लोग यहाँ पे आए, गुलदस्ता दे के गए और इनको खासकर बधाई दे के गए और ये बात कह के गए कि हम लोग काफ़ी खुशी हैं कि कि यहाँ आप मंत्री फिर से बन गए हैं और काम में तेज़ी आएगी। तो ये काम करने के लिए जाने जाते हैं और काम के प्रति इनका समर्पण भी है। हम इनसे सारी बातें जानेंगे कि क्या इनका पूर्व का कार्यकाल का काम रहा और क्या अभी का है। सर, आप पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, क्या ऐसा काम था जो सर पिछले कार्यकाल में छूट गया था? देखिए, काम कुछ छूटता नहीं है, नए अध्याय जोड़े जाते हैं, नई परिस्थितियां पैदा होती है, उसके हिसाब से योजना बनाई जाती है, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम था पिछले टेन्योर में वो था हमारा जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम और 24,000 करोड़ रुपये का हमारी ये योजना थी। नोडल डिपार्टमेंट ग्रामीण विकास था और 24,000 करोड़ में हमको पाइन की उड़ाही, तालाब की जीर्णोद्धार, सोख्ता का निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम, चेक डैम का निर्माण, पैन और तालाब का सुदृढ़ीकरण के साथ साथ पौधे बड़े पैमाने पर लगाने की जरूरत थी। नीतीश कुमार जी जब पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बने थे तो 9% हरियाली परत था और आज बढ़कर लगभग 17% के करीब पहुंचा है। तो जल जीवन हरियाली योजना हमारी प्रायोरिटी में है और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जब तक जल जीवन हरियाली योजना को पूरी तरह से सफल नहीं किया जाएगा तब तक बिहार को परेशानी से, बीमारी से, लाचारी से मुक्त नहीं कराया जा सकता है। इसलिए इस पर ज़्यादा हमारा जोर है और फिर मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है न्याय के साथ विकास का, किसानों के हर खेत में पानी पहुंचाने का, 7 निश्चय 2 लागू करने का, ये सब भी हमारी प्रायोरिटी में है। लेकिन ग्रामीण विकास के लिए हमारी जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है जल जीवन हरियाली, उसको हम लोग पूरा करेंगे। सर, आप जल जीवन हरियाली की बात करते हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जल जीवन हरियाली के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। नल जल योजना आप जाके देख लें, कहीं भी पूरा काम नहीं हुआ है। देखिए, पूरा का तो हम लोग दावा नहीं कर रहे हैं। इतनी बात मैं कह रहा हूँ कि जब नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बने और 7 निश्चय लागू करने की जब घोषणा किया, उस समय बिहार में कितने लोग नल का पानी पीते थे? मात्र 6% आदमी नल का पानी पीते थे। बाकी लोग कुएं का पानी, चापाकल का पानी, तालाब का, नदी का पानी पी कर के ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब तो 95% से ज़्यादा 98%, 95% तक अब नल जल का काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ काम बाकी है, वहाँ भी पूरा किया जा रहा है और जो लक्ष्य है हमारा, उस लक्ष्य तक हम लोग पहुँचने में कामयाब हो रहे हैं। अब तो ये चर्चा हो रही है कि पहले जो नल लगा वो नल टूट गया, ये अब लोग शिकायत कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि पाइप जो लगा हुआ कहीं क्रैक कर गया है, पानी वहीं से निकल जा रहा है। अब तो इस तरह की चर्चाएं होती है। अब कहाँ ये चर्चा होती है कि हमको पानी के लिए नल नहीं लगा है। तो हम लोग की ये जो सफल योजना है और जहाँ जहाँ गड़बड़ी पाई गई है उस पर हम लोगों ने जांच कराई है। जांच करके जो इसमें संलिप्त रहे हैं, गड़बड़ी करने वाले हैं, उन पर सख्त कार्रवाई भी हुई है और भी अगर शिकायत कहीं से मिलेगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। सर, खासकर विपक्ष का ये भी आरोप है कि कि यहाँ ग्रामीण विकास मंत्रालय का खासकर केंद्र से जो फंड मिलता है, केंद्र प्रायोजित जो कार्यक्रम होते हैं वो या तो होते नहीं हैं या फंड लौट जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखा होगा मनरेगा में किस तरह से बिहार में काम हुआ और जब कोरोना वायरस पूरे देश और दुनिया में फैल रहा था, इसकी शुरुआत हो रही थी, उस समय किस तरह से बिहार के जो श्रमिक बाहर में थे, किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था। लग रहा था ट्रेन में चढ़ने की आपाधापी थी, पैदल चलने की आपाधापी थी, घर पहुंचने का लगता था कि एकदम बिल्कुल कब पहुंच जाएं। और वैसे परिस्थिति में एक आदमी भूख से कोई बिहार में नहीं मरा, सबको काम दिया, जिसने काम मांगा उसको भी दिया। हमने मनरेगा से एक दिन में 21 लाख लोगों को हमने काम दिया है। बाकी और जो डिपार्टमेंट है, कृषि डिपार्टमेंट अलग है, इसके अलावे उद्योग डिपार्टमेंट अलग है, इसके अलावे पथ निर्माण अलग है, ग्रामीण कार्य अलग है। ये सभी विभागों ने श्रमिकों को काम दिया, कोई भूखा नहीं मर सका, मरने नहीं दिया गया, सबको काम दिया गया।
तो फंड तो आया, तो फंड खर्चा हुआ। खासतौर से गंगा के तटीय इलाके जो हैं आर्सेनिक से काफ़ी प्रभावित है, उस पर क्या काम हो रहा है सर? देखिए, बिहार में सिर्फ आर्सेनिक से प्रभावित नहीं है बिहार, फ्लोराइड भी पाया जा रहा है, आर्सेनिक भी पाया जा रहा है, लौह भी पाया जा रहा है। इस पर पूरी तरह से काम हो रहा है और जहाँ जहाँ इस तरह के जांच में पाए गए हैं वहाँ पर जो नल जल की योजना है उसमें उसको मशीन लगा करके उसको दोष को दूर किया जा रहा है और शुद्ध पानी देने का काम हो रहा है। अब ये एग्जैक्ट तो हमको फिगर मालूम नहीं है कि कितना प्रतिशत अभी हुआ है, लेकिन अधिकांश जगहों पर ये काम शुरू है और जल्द ही हम समझते हैं भी पूरा हो जाएगा। सर नीतीश कुमार ने आप पर भरोसा जताया है, मतलब क्या कैसा रहेगा आपका यह कार्यकाल, क्या क्या करेंगे सर आप? नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और जो जवाबदेही मुझे मिलती है, विभाग की जवाबदेही मिले, पार्टी की जवाबदेही मिले, कोई काम जो भी जवाबदेही हमको मिलती है उसको निष्ठापूर्वक, लगन और उत्साह के साथ उसको हम कर दिखाते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो प्रायोरिटी है वो जल जीवन हरियाली को लेकर के है और इस पर हम पिछले टेन्यूर में भी काम किए हैं और इस बार भी हम काम करेंगे। हमारा जो मुख्य मुद्दा है सो मतलब वो है जो मतलब बिहार के विकास का, और हम इसमें कतई मतलब कोई मतलब कोताही बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो इसमें मतलब कोताही करते हैं उन पर कार्रवाई भी की जाती है और मतलब आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन को लेकर बिहार में पुख्ता काम हो रहा है। तो ये सारी बातें की जानकारी ये दे, आगे भी हम इससे बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए प्रत्येक लाई, अपने साथी दीपक के साथ अजय शंकर, पटना। May your life be full of stories. The plush new XUV 500. विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया, बिहार का प्रीमियर रेसिडेंशियल स्कूल, CBSE affiliated, ISO 9001 सर्टिफाइड, +2 लेवल बॉयज स्कूल, +2 साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका, 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org।